नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। देहरादून में लोकसभा चुनाव नतीजों पर बोले सीएम। नतीजों में बीजेपी को 400 पार सीटें मिल रही हैं। रैलियों के अनुभव से सीएम ने दिया बयान। धधक रहे हैं उत्तराखंड के पहाड़ी जंगल। चारधाम बाईपास मार्ग के पास पहुंची आग। आग के चलते पहाड़ से लगातार गिर रहे हैं पत्थर। दमकल विभाग आग पर काबू पाने में जुटा हुआ है। चारधाम यात्रा में अब तक 64 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा 27 श्रद्धालुओं की मौतें हुई हैं। स्पेशल सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती के दिए गए निर्देश। यात्रा के लिए व्यवस्थाओं को बढ़ाने में जुटी है सरकार। सितारगंज में एसएसबी ने चलाया स्वच्छता जागरूकता अभियान। एसएसबी कमांडेंट की देखरेख में चला जागरूकता अभियान। रोगों से बचने के लिए आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने के निर्देश दिए गए। ट्रैफिक सिग्नल पर आपको बता दें, रुकते समय वाहन के इंजन को बंद करने की भी बात कही गई। रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस कर रही थी चेकिंग के दौरान बदमाश ने की पुलिस पर फायरिंग। घटना आपको बता दें, घायल अवस्था में बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड में बिजली की डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। राज्य में भीषण गर्मी की वजह से बढ़ी बिजली की डिमांड। बढ़ती बिजली की डिमांड बना रही नया रिकॉर्ड। तीसरे दिन 60 मिलियन यूनिट के पार पहुंची डिमांड। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में बच्चों से मुलाकात की। कुछ बच्चों को अपने पास बुलाकर उन्होंने चॉकलेट भी दी। लखनऊ में सीएम योगी का दावा, 4 जून को भाजपा एनडीए सरकार 400 का आंकड़ा पार करेगी। बीते 10 साल में मोदी सरकार द्वारा जो विकास के कार्य किए गए हैं, जनता उस पर निर्णय देगी। देश संविधान से चलेगा ना कि सरिया से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अनशन कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर ओम शंकर से फोन पर बातचीत की। आपको बता दें, 18 दिन से आमरण अनशन पर बैठे कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर ओम शंकर से पूछा हालचाल। वाराणसी पहुंचे राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गठबंधन प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में जनसभा की। आपको बता दें, जनसभा के दौरान दोनों नेताओं ने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। महाराजगंज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। गृह मंत्री बोले, आप लोग 40 पार नहीं कर पाओगे, फिर ईवीएम को जिम्मेदार बताओगे। लखनऊ लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में भाजपा ने नारद राय को पार्टी में लेने का निर्णय लिया। नारद राय लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर सीधा असर डालेगा। यूपी में 7वें चरण के लिए तूफानी प्रचार जारी है। अखिलेश यादव 3 जगह चुनावी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा की। मऊ के घोसी पहुंची सांसद डिंपल यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी राजू राय के लिए उन्होंने लोगों से वोट की अपील की। घोसी में डिंपल यादव बोली, बीजेपी सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। गोरखपुर से भाजपा सांसद और प्रत्याशी रवि किशन ने कांग्रेस नेता शशि थरूर पर तंज कसते हुए उन्हें अंग्रेज आदमी कहा। रवि किशन ने कहा कि हम छुट्टियों में मनाली और शिमला जाते हैं, वह चुनाव के दौरान भारत आते हैं। काशी के गलियों में निकले कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल। कचौड़ी की दुकान देखकर रोकी पदयात्रा। पीएम के लिए मांगा वोट, कहा काशी का हुआ कायापलट। वाराणसी में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वोट प्रतिशत बढ़ाने पर हुई चर्चा। प्रबुद्ध जनों ने आपको बता दें, युवाओं से मतदान करने की अपील की। लखनऊ में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने लगाया आरोप, कहा कि यूपी के सभी मंत्री और नेता घूम रहे वाराणसी। कहा, योगी जी बिजली पर थोड़ा काम कर लीजिए, बनारस की सीट तो वहां की जनता ने आपको हरा ही दी है। अमेठी में 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। लोकसभा चुनाव की मतगणना जवाहर नवोदय विद्यालय में 4 जून से कराई जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी गाजीपुर और मऊ के प्रवास पर रहेंगे। भूपेंद्र चौधरी गाजीपुर में करेंगे रोड शो में शामिल होंगे। बलिया में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बैठक की। वहीं सभी खंड शिक्षा अधिकारी व बेसिक शिक्षा विभाग के मतदान कर्मियों को पत्र जारी किए गए। नौतपा में भीषण गर्मी पड़ रही है। आसमान से आग बरसती नजर आ रही है। आगरा में 124 साल के इतिहास में दूसरी बार तापमान 48.6 डिग्री के पार पहुंचा है। धूप में लोग झुलस रहे हैं। वाराणसी में गर्मी से बढ़ती विद्युत डिमांड से विभाग परेशान है। 65% बढ़ी है खपत। अधिकारी कम बिजली खर्च करने की कर रहे हैं अपील।
इन दिनों कानपुर में नौतपा का कहर देखने को मिल रहा है। शहर में पारा 45 से 47 डिग्री के पार जा चुका है, जिसके चलते हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या अचानक से वृद्धि देखने को मिली है। आपको बता दें, हीट ग्रेन्स और हीट एग्जॉशन के मरीज भी अधिक आ रहे हैं। कानपुर में भीषण गर्मी में अस्पतालों के एसी कूलर फेल नजर आ रहे हैं। उर्सला में मरीज अपने घरों से ला रहे हैं टेबल फैन, रेन बसेरा भी बना है भट्टी। कानपुर में टेबल टेनिस प्रतियोगिता की हुई शुरुआत। 250 से अधिक खिलाड़ी हुए शामिल। अंडर 11 में परीक्षा तिवारी ने प्राणवी श्रीवास्तव को हराया। कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनेश पाठक के नेतृत्व में विद्या परिषद की बैठक आयोजित हुई। इसमें कई मुद्दों के साथ साथ ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के संचालन पर आपसी सहमति बनी। आईआईटी कानपुर ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सहयोग से डीआरडीओ उद्योग अकादमिया उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। अब डीआरडीओ और आईआईटी के वैज्ञानिक यहां पर रक्षा की तकनीकियों पर नई रिसर्च करेंगे। प्रयागराज में सुबह से भीषण गर्मी और उमस से लोग बेहाल नजर आए। नौतपा के 5वें दिन भगवान सूर्य और लाल दिखे। सुबह 7 बजे से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हो उठे। सुबह की इतनी गर्मी शुरू हुई जैसे सुबह नहीं बल्कि दोपहर हो। बागपत एसपी और एसएसपी ने स्ट्रांग रूम का औचक निरीक्षण किया है। पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में बागपत पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया। 4 जून को काउंटिंग को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। रायबरेली में बालू से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा है। घंटों की मशक्कत के बाद ड्राइवर निकाला गया बाहर। गंभीर हालत में ड्राइवर जिला अस्पताल में रेफर किया गया। बछरावा थाना क्षेत्र के सरोरा गांव की है पूरी घटना। पीलीभीत में जोरों से फल फूल रहा घटतोली का धंधा। कोटेदार पर लगाए घटतोली और गाली गलौज के आरोप। जिला पूर्ति अधिकारी के संरक्षण में जमकर घटतोली जारी है। सप्लाई इंस्पेक्टर पर भी मिलीभगत के आरोप लगे। हाथरस में भीषण गर्मी में बिजली कटौती से हाहाकार मचा हुआ है। ट्रांसफार्मरों को घनी आबादी में रखने का लोगों ने विरोध किया है। लोगों ने आग लगने का जताया डर। बुलंदशहर में अवैध निर्माण के विरोध में मारपीट का मामला सामने आया। रामलीला कमेटी की जमीन पर अवैध निर्माण विरोध पर कमेटी अध्यक्ष की जमकर पिटाई की गई है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच के दौरान आरोपी पक्ष ने की शिकायतकर्ता को पीटा है। लखनऊ में सीतापुर रोड जाम कर शुरू किया गया प्रदर्शनी कॉलोनी में शुरू हुआ प्रदर्शन। बिजली कटौती से जूझ रहा पूरा लखनऊ। सैकड़ों की तादाद में सड़क पर इकट्ठा हुए लोग। रोड जाम कर स्थानीय लोगों ने शुरू की नारेबाजी। हमीरपुर में ट्रक चालक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय मौत हुई है। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लखनऊ में शख्स ने गोमती नहर में लगाई छलांग। पुलिस ने साड़ी की मदद से युवक को बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक नशे में था युवक। 1090 चौराहे के पास गौतमपल्ली थाना क्षेत्र की है पूरी घटना। पीलीभीत में सड़क पर टहलता दिखा भालू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीठ पर अपने बच्चे को बिठाकर दिखा भालू। राहगीरों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। बुलंदशहर में वीरेश हत्याकांड का हुआ खुलासा। हत्याकांड में शामिल 4 लोग गिरफ्तार हुए। मृतक की पत्नी से थे एक आरोपी के अवैध संबंध। अवैध रिश्ते में बाधा बनने पर की गई हत्या। मृतक के शव को फेंककर फरार हो गए थे आरोपी। बुलंदशहर में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या। घरेलू विवाद के दौरान चाकू से गोली मारकर हत्या की। विवाद होने पर बड़े भाई ने वारदात को अंजाम दिया। हत्या आरोपी बड़ा भाई हत्या कर मौके से फरार हुआ। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। लखनऊ में रिटायर्ड आईएएस की पत्नी मोहिनी दुबे हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जिसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। आपको बता दें, हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता अखिलेश मोहिनी दुबे के मायके का है। पहले वह मोहिनी के घर पर काम करता था। लखनऊ में नौतपा के 5वें दिन सुबह से ही भीषण गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। यहां पर पारा 44 डिग्री के पार जा सकता है। गोरखपुर के लोगों को अभी चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक मैक्सिमम टेम्परेचर 42 सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। पीलीभीत से पथरी का इलाज कराने गए युवक का किया गया ऑपरेशन। मरीज का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान पथरी निकालने में नाकाम रहे चिकित्सक। पीड़ित युवक और उसके परिजनों ने डीएम और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से मामले की लिखित शिकायत की। लखनऊ में 29,261 मेगावाट बिजली आपूर्ति के साथ नया रिकॉर्ड बन गया है। इसके पहले कभी भी एक दिन में इतनी बिजली की खपत नहीं हुई थी। वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के समर्थन में समर्थकों का लगा जमघट। ऐसे में काशी के लगभग 300 होटल बुक फुल हो चुके हैं।
1200 लग्जरी गाड़ियां 30 मई तक के लिए बुक हैं। वाहनों की मांग 10 गुना ज्यादा बढ़ी है। आगरा में सिकंदरा सब्जी मंडी में जाम से हाहाकार मचा हुआ। आढ़तियों और व्यापारियों को हो रही परेशानी। जाम हटाने के लिए मंडी में लगे गार्ड बने मूक दर्शक। मंडी में रोज लग रहे हैं जाम से व्यापारी प्रभावित। लखनऊ में सीतापुर रोड जाम कर प्रदर्शन किया गया। अब प्रियदर्शनी कॉलोनी में शुरू हुआ प्रदर्शन। बिजली कटौती से जूझ रहा पूरा लखनऊ। सैकड़ों की तादाद में सड़क पर इकट्ठा हुए लोग। रोड जाम कर स्थानीय लोगों ने की नारेबाजी। गोंडा में करण भूषण के काफिले से बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और आला अधिकारी। कानपुर में आयकर विभाग के उच्च सदस्य सूत्रों के मुताबिक रियल एस्टेट कारोबारी बने 100 किसानों ने की 25 करोड़ से अधिक की कर चोरी। अब उन्हें भेजा गया नोटिस। उन्नाव में ऑटो चालक की दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी। ऑटो चालक को बीच चौराहे पर घेर कर पीटा गया। आरोपी को गंभीर हालत में छोड़कर फरार हुए लोग। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा है। यूपी में पिछले 48 घंटों में भीषण गर्मी से 17 जान गई हैं। मौसम विभाग ने 10 जिलों में हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया है। पारा 48 डिग्री के पार जा सकता है। लखनऊ के मोहनलालगंज में अज्ञात वाहन की टक्कर से बुजुर्ग की मौत हुई है और एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को हाईवे की एक पटरी पर पड़ा देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी रही। मेरठ में बनेगी सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप। आपको बता दें मेड़ा ने खर्च किए 7.17 करोड़ रुपए। 5 किसानों से ली जमीन। 300 हेक्टेयर में विकसित होगी इंटीग्रेटेड टाउनशिप। प्रयागराज में 3 दशक में दूसरी बार भट्टी की तरह तपी धरती। चिलचिलाती धूप और गर्मी का कहर जारी है। पारा पहुंचा 48 के पार। कन्नौज में बिजली कटौती के विरोध में सपा का प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट पहुंचकर सपा नेताओं ने किया प्रदर्शन। पूर्व ब्लॉक प्रमुख की अगुवाई में की गई नारेबाजी। डीएम को ज्ञापन सौंप कटौती बंद करने की मांग की गई। प्रयागराज में हाईकोर्ट ने दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाने के मामले में कहा कि अश्लील वीडियो का प्रसारण समाज के लिए खतरनाक है। दुष्कर्म और पॉक्सो के आरोपी को नहीं मिलेगा जमानत। प्रयागराज में हाईकोर्ट ने दिया एपीओ के रिक्त 30 पदों को भरने का आदेश। हाईकोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया आदेश। लखीमपुर खीरी में दीवार गिरने को लेकर 2 पक्षों में चली गोलियां। बाहर से आए 2 दर्जन गुंडों ने मचाया उत्पात। विक्षोभ दबंगों ने की कई राउंड फायरिंग। कई घंटे तक चला दोनों पक्षों में ईंट पत्थर। मारपीट के दौरान कई लोग घायल हुए। सोनभद्र में ग्रामीणों ने वोट के बहिष्कार का ऐलान किया है। बिजली, पानी, सड़क और सड़क की समस्या को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। अमरोहा में भीषण सड़क हादसा। कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई है। बाइक से कोचिंग जा रहे थे दोनों मृतक। कार चालक को पुलिस ने दबोचा है। फतेहपुर में 3 बच्चे अच्छी लाइन से झुलसे हैं। गांव किनारे कुएं के पास खेल रहे थे ये बच्चे। तीनों बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। सीएचसी से जिला अस्पताल उनको रेफर किया गया। लाइनमैन पर लापरवाही का आरोप लगा है। जालौन में 2 दोस्तों ने एक साथ खाया जहर। अस्पताल ले जाते वक्त दोनों की हुई मौत। युवकों की मौत से घर में मचा कोहराम। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। दोनों युवकों के मोबाइल की जांच करेगी पुलिस। बहराइच में छत पर चढ़कर तेंदुए ने बकरी पर हमला कर बकरी को उतारा मौत की घाट पर। जिन्होंने वन कार्यालय को दी सूचना। मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने ग्रामीण को मुआवजा दिलाने की बात कही। बरेली की एक दुकान में आग लगने से हुए नुकसान के मामले में चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम न देना भारी पड़ गया है। पीड़ित ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की है। सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने बीमा कंपनी को ब्याज सहित हर्जाने के रूप में करीब 55 लाख रुपए देने का आदेश दिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।